आपके लिए मैं एक कहानी बता रहा हूँ, आप सुनकर के जाइए, हो सकता है आपका कान खुल जाए और जीवन में आप भी ये गलती ना करें जीवन में। तो दो सगे भाई थे, एक बड़ा भाई था। बड़ा भाई काम करता था, बाहर रहता था, कुछ नौकरी करता था, कमाता खाता था और घर को भी पैसा देता था। उसके जमीन थी 60 बीघा। 60 बीघा जमीन थी। माँ बाप थे, दो भाई थे, एक भाई घर रहता था, एक भाई बाहर कमा कर लाता था, घर बड़े भाई देता था छोटे भाई के लिए। छोटा भाई कुछ करता नहीं था, बदमाश भी ज्यादा था। उसने इस तरीके से माँ बाप को भर लिए, कहा कि मैं ही तुम्हारा असली बेटा हूं और मैं ही तुम्हारा शुभचिंतक हूं, और बड़े बेटा को भनक भी नहीं लगने दी। उसने माँ बाप के लिए फोर लिए, धीरे धीरे माँ बाप को अपने पक्ष में कर लिए। जब जमीन के हिस्से की बारी आई तो छोटे भाई ने 3 हिस्से करवाए। जब बिन पे जमीन थी 60 बीघा, 60 बीघा के 3 हिस्से करवाए। 3 हिस्से में से एक हिस्सा दिया बड़े को, एक माँ बाप को और एक छोटे को। तो माँ बाप छोटे में रहते थे, तो अब छोटे पे हो गई 40 बीघा, बड़े पे हो गई 20 बीघा। तो बड़े ने नाइंसाफी पूरे रिश्तेदारन को बुलाया, लेकिन नहीं माना। उसने छोटे ने अपना डबल हिस्सा ले लिया। वो बदमाश था। वो अपने बड़ा भाई था, वो अपना काम धाम करता था, अपने नौकरी में विश्वास करता था, कमाता था, खाता था। अच्छे बढ़िया 2 लड़के थे उसके, बढ़िया मेहनत करता था, उनको पढ़ा लिखा रहा था शहर में। लेकिन क्या करें, उसके बड़े के साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन वो नाइंसाफी के बाद भी खूब कमाता रहा, खाता रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा। अब छोटे बारे ने कहा कि मेरे पास तो 40 बीघा जमीन है, जब इतनी जमीन होते हुए भी और मैं इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूँ तो ये गलत बात है। उसने क्या काम किया कि उसमें से 5 बीघा जमीन किसी को बेच दी और थार गाड़ी ली। बढ़िया नशामत्ती और दार पार्टी शुरू हो गए उसकी। जैसी 5 बीघा बेची, उसके पैसे बढ़ाने और माने 10 बीघा और बेच दी। धीरे 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 माने पूरी जमीन बेच दी और नशे में धुत हो गया। कभी नाली में पड़ा मिले, कहीं कहीं पड़ा मिले। तो नाकारा था, काम कुछ करना नहीं है, पूरी जमीन के ऊपर निर्भर था। धीरे 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 5-10 साल में उसने पूरी जमीन बेच दी। बड़े भाई ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया और सरकारी नौकरी लग गई। धीरे धीरे अपना दिनचर्या, और वो 20 बीघा में अपना दिनचर्या चल रहा था और दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। 20 बीघा में से और माने धीरे धीरे करके 2-5-10 बीघा जमीन और खरीद ली। अब माँ बाप जो फुटपाथ पे थे उनको भी उसने अपना लिया। भाई क्या करें, माँ बाप है, सेवा समार करनी पड़ेगी। अब छोटे भाई था, वो दारू मुर्गा और कहीं नाली में पड़ा, कहीं कहीं पड़ा। तो जो रिश्तेदार उसके पक्ष में थे, धीरे धीरे वो भी उसके पक्ष में आ गए। तो ऐसा मेरा कहना है आप सभी से भाई, कि जो भाई का हिस्सा खाएगा वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगा, चाहे बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो। किसी भी भाई की आप प्रॉपर्टी खाओगे, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगी और आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। किसी प्रकार का भाई का 1 रुपया भी ना खाएं और जमीन में जो हिस्सा है वो बराबर बराबर लें। जीवन का कोई पता नहीं है, कौन कहाँ पहुंच जाए, कौन कहाँ पहुंच जाए। तो भैया का हिस्सा खाने वाला कभी सक्सेस नहीं होता जीवन में। जी, हर गांव में परंपरा देख लीजिए, आपने भी देखा होगा ऐसा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।